नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक इस सेगमेंट में हम बात करते हैं एक ऐसा चार्ट जो आने वाले 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर एक अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। ऐसे एक चार्ट को हम ढूंढ के लाते हैं और वो इंटरेस्टिंग चार्ट होता है। क्यों हम उस चार्ट को आ, देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या लॉजिक है शेयर का ऊपर जाना या नीचे जाने का, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इसमें मेरा पर्सनल बायस हो सकता है, मेरे क्लाइंट के पास ऐसा स्टॉक हो सकता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ एडुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपना डिसीजन जो भी लें बाय और सेल का, वो अपने एनालाइज खुद करें उसके ऊपर, या अपने एडवाइजर से जरूर पूछ लें, उसके बाद ही आप इस डिसीजन में आए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का चार्ट ऑफ द वीक। आज जो चार्ट हमने चूज किया है दोस्तों, मैं सबसे पहले प्रेजेंट कर लेता हूं अपने चार्ट को। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है रेमंड लिमिटेड। ये बहुत ही पुरानी कंपनी है दोस्तों। बहुत बेहतरीन चार्ट पैटर्न स्टॉक पे हमें देखने को मिला है। अगर आप ध्यान से देखो, अभी हम जो चार्ट में हैं वो है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में लंबे समय में आप देखोगे, लंबे समय के लिए हम चार्ट देख रहे हैं। 2005-6 के जो अपमूव था, उसके बाद ये अपमूव जो क्रॉस हुआ है वो 2018 में जाके क्रॉस हुआ है। फिर 2020 में करेक्शन आया एंड एक्चुअली में जाके हम देखें तो 2021 में जाके 21-22 में जाके आपको ये अपमूव ब्रेकआउट में ब्रेकआउट में चेंज होते हुए दिखा है। तो 2005 के बाद से ही इस स्टॉक में कोई बड़ा मूव नहीं आया था 2022 तक। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑलमोस्ट 18-19 साल तक इसमें कोई बड़ा मूव नहीं आया था। बट पिछले 2 सालों में ये स्टॉक कंटिन्यूअस अपर डायरेक्शन दिखा रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर में बहुत बेहतरीन मोमेंटम आपको इस चार्ट में होते हुए दिख रहा होगा। करेक्ट, ये कंटिन्यूअस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मंथली चार्ट में हमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। मंथली में आप देखोगे तो नॉर्मल वॉल्यूम भी इसका नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम से नॉर्मलाइज वॉल्यूम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। प्लस कंटिन्यूअस 2 साल से ये आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे तो आपको क्लियरिटी है, राइट। अब हम इस पे वीकली चार्ट पैटर्न में आएंगे। तो मैंने ये चार्ट चूज क्यों किया, वो उसका रीजन ये वीकली चार्ट पैटर्न है, जहां पर आप देखोगे इसमें क्या हुआ। सितंबर 2023 के बाद से एक कंसोलिडेशन फेज में ये स्टॉक चला गया था, जो 300-400 पॉइंट का कंसोलिडेशन था, जो मई में जाके, मतलब एक्चुअली में जून में, इस महीने में ही ये ब्रेकआउट आया। मई में थोड़ा सा पॉजिटिव था, जून में जाके यहाँ पर आपको ब्रेकआउट आया। ऑलमोस्ट 8 मंथ के बाद ये ब्रेकआउट आपको 8 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद लंबे चार्ट में कंटिन्यूअस अपर डायरेक्शन है, प्लस वीकली चार्ट में कंसोलिडेशन होने के बाद का ये ब्रेकआउट है। तो ये एक बड़ा सिग्नल होता है, स्टॉक एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है, राइट। 8 महीने का कंसोलिडेशन, मंथली चार्ट में कंटिन्यूअस अपर डायरेक्शन ये दिखा रहा है। उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट। तो ये शो कर रहा है ये चार्ट, ये स्टॉक एक बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। जो ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट है, अभी चल रहा है 2471। मोटा मोटा जो समझ में आ रहा है 2890 से लेके 3000 तक का मूव आपको आने वाले 2-3-4 वीक के अंदर, मतलब 1 महीना 1.5 महीने के अंदर आपको ये स्टॉक दिखा सकता है, जो यहाँ से 500 से 600 पॉइंट का मूव होगा। करेक्ट। अब ये तो था टेक्निकल्स के बारे में बात कर रहे थे। इसके साथ जो इंडिकेटर्स मैं यूज कर रहा हूं, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। अगर आप देखोगे मोमेंटम इंडिकेटर, जो आरएस है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, वो पिछले कुछ दिनों से साइडवेज था, बट वहां से आपको एक ब्रेकआउट चार्ट पे आते हुए दिखेगा, जो निफ्टी के अगेंस्ट में
रेमंड जो है काफी बेहतर ट्रेड कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, और ये अपर डायरेक्शन दिखा रहा है वीकली चार्ट में। प्लस अगर आप डेली चार्ट में जाके देखोगे तो ये जो मोमेंटम इंडिकेटर है कंटिन्यूअस ये अपर साइड में ही जाते हुए दिखेगा आपको, करेक्ट, ये अपर साइड में ही जाते हुए दिखेगा। इलेक्शन तक अगर देखोगे तो एक साइडवेज था, एक करेक्शन भी हुआ इलेक्शन के दिन का करेक्शन, उसके बाद लास्ट 3 दिनों से ये ब्रेकआउट आपको डेली चार्ट में देखने को मिल रहा है। तो ये अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पर तो आपको दिखेगा इस रेंज का फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक तरह का फ्लैग पैटर्न आप बोल सकते हो, और यहाँ से ये ब्रेकआउट आपको चार्ट पे देखने को मिल रहा है, राइट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्टॉक को चूज करने का ये है, अगर आप दूसरे इंडिकेटर्स की अगर बात करूं जो मैं यूज करता हूं, वो है अगर आप मूविंग एवरेज देखोगे तो 200 डे, 100 डे, 50 डे एंड 21 डे, चारों मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। मैंने जैसे बोला यहाँ पर एक ब्रेकआउट इस चार्ट में दिखा है, चारों मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। एडीएक्स पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, आरएसआई पॉजिटिव हो चुका है, तो ये सारे इंडिकेटर ये शो कर रहा है कि स्टॉक में एक अच्छा मूव तैयार हो रहा है आने के लिए। इसका जो मोटा मोटा ब्रेकआउट फेल होगा, अगर आप मानो जो ब्रेकआउट अगर फेल हो तो वो फेल होगा 2300 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करे, तो जो हम बात कर रहे हैं इसका ब्रेकआउट फेल होगा, या ये 21 डेज का जो मूविंग एवरेज है ये इसका ब्रेकआउट लेवल है, ये इसका आपको सपोर्ट लेवल है। ये जब तक नहीं ब्रेक हो रहा तब तक ये अपर डायरेक्शन में चलने की कोशिश पूरी तरह से करेगा। तो रेमंड मुझे बहुत बेहतरीन चार्ट लग रहा है। आने वाले वीक के लिए आपको इस पे ध्यान रखना चाहिए। आप इस बेस पे अपना रिसर्च या अपने एडवाइजर से बात करके इस पे अपना वॉच लिस्ट में आप डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्योंकि हर शनिवार को हम वीकली चार्ट पैटर्न आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कमेंट सेक्शन में बताइए और कौन से स्टॉक पे आपको इस तरह का चार्ट पैटर्न में डिस्कस करना है, मैं कोशिश करूंगा वो भी आप लोगों के लिए लेके आऊं। थैंक यू वेरी मच।